नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 भाषा की रानी हिंदी। अब यहाँ पर हम हिंदी भाषा के बारे में पढ़ेंगे। छोटी सी कविता है, डॉक्टर इंद्रजीत सिंह द्वारा रचित। यह कविता हमें बताती है कि हमारी हिंदी भाषा कितनी मशहूर है, कितनी प्रसिद्ध है, हमारी राष्ट्रभाषा है और हमारी राजभाषा भी है। इसे राष्ट्रभाषा क्यों कहा गया, राजभाषा क्यों कहा गया, वह सब हम इसमें पढ़ेंगे आज इन पंक्तियों के माध्यम से। सबसे बड़ी बात तो ये कि हिंदी विश्व की ऐसी भाषा है जो पहले 3 नंबर पर रहती है। विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में तीसरे नंबर पर हिंदी बोली जाती है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसे हम जैसा पढ़ते हैं, जिसे जैसा बोलते हैं, वैसा ही लिखते भी हैं। बाकी भाषाओं में हम जो वर्तनी की अशुद्धियाँ भी करते हैं, उसमें बाकी भाषाओं को जैसा बोला जाता है वैसा लिखा नहीं जाता, पर हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे हम जैसा बोलते हैं वैसा का वैसा लिखते हैं। हमारी बोलचाल की भाषा है हिंदी। हमारे भारत देश में प्रमुखतया से हिंदी भाषा को सबसे ज़्यादा बोला जाता है, इसलिए ये हमारी राष्ट्रभाषा है। हमारे भारत देश में जितने भी सरकारी कामकाज होते हैं वो हिंदी भाषा में होते हैं, इसलिए ये हमारी राजभाषा है। हिंदी दिवस भी मनाया जाता है हमारे भारत देश में। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं और ये याद दिलाते हैं कि हिंदी जनमानस की भाषा है। हिंदी हमारे सम्मान, हमारे स्वाभिमान और हमारे गर्व की भाषा है। तो आइए देखते हैं हमारे लेखक महोदय, हमारे कवि महोदय इन पंक्तियों में क्या कहना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। भाषाओं की रानी हिंदी देश धर्म की शान है, संस्कृत की बेटी यह होठों की मुस्कान है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि हिंदी भाषा जो है, भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं पर उनमें सर्वोपरि है हमारी हिंदी भाषा। भारत देश की सबसे प्रमुखतया से बोली जाने वाली भाषा हिंदी है और यही हिंदी हमारे देश और हमारे धर्म की शान भी है, हमारे सम्मान, हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। भारत देश में रहने वाले बहुत से लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग भाषाओं को समझते भी हैं, पर उनमें सबसे ऊपर जो स्थान आता है वो आता है हिंदी भाषा का। संस्कृत की बेटी है यह, होठों की मुस्कान है। हिंदी भाषा इतनी सरल है, इतनी सहज है कि इसे बोलने के लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा सीखना नहीं पड़ता, ज़्यादा समझना नहीं पड़ता। एक मधुर भाषा है और सबसे बड़ी बात तो ये, हमारी संस्कृत भाषा जो है इसकी जननी है, इसकी माता है। संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा का आविर्भाव हुआ है और इसकी लिपि भी देवनागरी है जो कि संस्कृत भाषा की ही लिपि है। तो इसलिए कहा गया है कि संस्कृत से इसका जन्म हुआ है, ये संस्कृत की बेटी है और बहुत ही सरल है बोलने में, सीखने में, इसलिए यह हर होठों की मुस्कान है। हिंदी भाषाओं की गंगा हिंदी रस की खान है। वो कह रहे हैं कि हिंदी भाषा को भारत देश में रहने वाले बहुत से लोग पूजते हैं, बहुत से लोग मानते हैं। जैसे गंगा हमारी पवित्र नदी है ना, वैसे ही सभी भाषाओं में, जितनी भी भाषाएं भारत देश में बोली जाती हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ है हिंदी, इसलिए इसे हिंदी को गंगा कहा गया है। हमारे भारत देश में आपको पता है प्राकृतिक रूप से हमारा भारत देश बहुत समृद्ध है। अनेकानेक नदियाँ यहाँ पर बहती हैं, गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, सरस्वती, बहुत सी नदियाँ, लेकिन सबसे प्रमुख स्थान किसे प्राप्त है? गंगा को। उसी प्रकार बहुत सी भाषाएं यहाँ पर हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ स्थान किसे प्राप्त है? हिंदी को, इसलिए इसे भाषाओं की गंगा कहा गया है। और हिंदी इतनी मीठी भाषा है, इतना इसमें सम्मान है, दूसरों से जब हम बोलते हैं हिंदी भाषा तो एक आदर और सम्मान झलकता है। हम कभी भी किसी से तू तड़ाक की भाषा नहीं बोलते। हिंदी का ये स्वभाव ही नहीं है कि वो किसी भी व्यक्ति को उसके सम्मान को ठेस पहुंचाए। तो इसलिए कहा गया है कि हिंदी रस की खान है, यानी कि हिंदी में हमारे बहुत से साहित्यकार हुए हैं, उनमें एक हुए हैं रसखान। यहाँ पर हम रसखान को भी जोड़ सकते हैं। हिंदी रस की खान है, हिंदी में है सूर कबीरा, हिंदी में रसखान है। वो यहाँ पर कह रहे हैं कि हिंदी जो भाषा है वो बहुत मीठी भाषा है। हिंदी आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करती है, किसी भी व्यक्ति के मान और सम्मान को ठेस नहीं पहुँचाती। हिंदी में हम कभी भी तू तड़ाक जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते, इसलिए हिंदी बहुत मीठी भाषा है।
हिंदी में ही बहुत से साहित्यकार हुए हैं, बहुत से लेखक हुए हैं जिन्होंने हिंदी भाषा में अपने साहित्य को लिखा है, दोहों को लिखा है, पदावलियों को लिखा है। और उनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है सूरदास जी का, कबीर का, रसखान का, रहीम दास जी का, रैदास का। बहुत से ऐसे साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने हिंदी को हमारी संस्कृति की भाषा मान करके एक समृद्ध साहित्य हमें दिया है। जन जन की वाणी है हिंदी, हिंदी देश का नाम है। अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जन जन की वाणी है हिंदी। भारत का प्रत्येक व्यक्ति जिसने भारत में जन्म लिया है वो हिंदी बोलता ही है। बेशक उसकी क्षेत्र की भाषा कुछ और हो सकती है, उसके प्रांत की भाषा कुछ और हो सकती है, लेकिन उसे हिंदी बोलना आता ही है। क्यों? क्योंकि हिंदी हमारा देश है, हिंदी भारत देश है, हिंदी देश का नाम है। इसलिए चाहे हम किसी भी प्रांत के रहने वाले हों, किसी भी भाषा को बोलने वाले हों, किसी भी और राष्ट्र से आए हों, अगर हम भारत में रच बस गए हैं तो हिंदी भी हमारे अंदर एक स्थान बना चुकी है। हम हिंदी को बोलना सीखते हैं और भारत में जन्म लेने वाला तो प्रत्येक व्यक्ति हिंदी भाषा को बोलता ही है। लेखक आगे कह रहे हैं कि राष्ट्र एकता की कुंजी है, जनगण मन की तान है। अगर हम अपने अंदर समरसता का भाव बनाए रखना चाहते हैं, एकता बनाए रखना चाहते हैं, मिलजुल कर रहना चाहते हैं, तो यह उसकी कुंजी है। कुंजी मतलब चाबी है। क्या? हिंदी भाषा। क्यों? क्योंकि भारत का प्रत्येक नागरिक हिंदी बोलता है, इसलिए हिंदी भाषा हमें एकता के सूत्र में पिरो कर रखती है। भारत बहुत बड़ा देश है, आपको पता है ना, विशाल भूभाग है भारत में और अलग अलग शहर हैं, अलग अलग प्रांत हैं, अलग अलग ज़िले हैं जहाँ पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन अगर हम एक शहर से दूसरे शहर में घूमने जा रहे हैं तो हमें वहाँ पर भाषा बोलने में कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक शहर में हिंदी बोली जाती है और दूसरे शहर में हिंदी ना तो बोली जाती है ना ही समझी जाती है। भारत के प्रत्येक प्रांत में, प्रत्येक शहर में, प्रत्येक गांव और कस्बे में भी हिंदी बोली जाती है। हिंदी लोग समझते हैं, हिंदी लोग पहचानते हैं। इसलिए कहा है कि हमारी राष्ट्रीय एकता की यह चाबी है। इस हिंदी भाषा के कारण ही हम राष्ट्रीय स्तर पर जाने पहचाने जाते हैं। जब हम अपने देश से बाहर जाते हैं और हिंदी बोलते हैं तो वहाँ के निवासी तुरंत पहचान लेते हैं कि ये एक भारतीय है। क्यों? क्योंकि ये हिंदी भाषा बोल रहा है, ये एक सम्मान की भाषा बोल रहा है, ये एक गर्व सूचक भाषा बोल रहा है। इसलिए ये हमारे प्रत्येक जन की, प्रत्येक लोग की, हमारे पूरे गणराज्य की, हमारे प्रत्येक व्यक्ति के मन का सुर है, एक तान है, एक लय है। हिंदी भाषा हमें एकता के सूत्र में बांधती है। हिंदी है अस्मिता हमारी, हिंदी ही पहचान है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि हम अपने भारत देश से बाहर भी जाते हैं और हम हिंदी बोलते हुए पाए जाते हैं तो हमें पहचान लिया जाता है कि हम भारत के नागरिक हैं, हम भारतीय हैं। इसलिए हिंदी हमारी अस्मिता है, हमारी इज्जत है, हमारी लाज है। जब हम हिंदी बोलते हैं तो वहाँ के लोग गर्व महसूस करते हैं कि एक भारतीय हमारे देश में घूमने आया है। क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारा साहित्य, हमारा इतिहास पुराने समय से ही विश्व में प्रसिद्ध है। आपको पता है भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो हमारे भारत देश की गाथाएं बहुत से देशों में आज भी गाई जाती हैं। और वो जो गाथाएं हैं, वो जो कहानियां हैं, वो हमारी हिंदी भाषा से ही देर दूर देशों में प्रचलित हुई हैं। हिंदी ही पहचान, हिंदी का सम्मान हमारे राष्ट्र का सम्मान है। वो कह रहे हैं कि जब हिंदी की पहचान सुदूर देशों में भी है तो इसलिए हिंदी हमारा सम्मान है, हिंदी हमारे राष्ट्र का सम्मान है, हिंदी हमारे देश का सम्मान है। तो फिर हिंदी बोलने में हमें शर्म क्यों? आजकल देखा जाता है कि हम पश्चिमी संस्कृति की तरफ भागते चले जा रहे हैं, विदेशी भाषाओं को अपनाते चले जा रहे हैं। विद्यालयों में भी एक तीसरी भाषा के रूप में हमें फ्रेंच, जर्मनी, ये सब भाषा पढ़ाई जाती हैं। लेकिन साथियों, लेकिन बच्चों, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी हिंदी भाषा को ही महत्व देना कम कर दें। अंग्रेज़ी भाषा, फ्रेंच, जर्मन या और भी जो भाषाएं हम पढ़ते हैं वो इसकी संगनी हैं, वो इसकी बहनें हैं। जब हम बाहर देशों में जाते हैं तो वो भाषाएं हमारे ज्ञान का विस्तार करती हैं। अगर हम उन भाषाओं को जानते हैं तो हम वहाँ की संस्कृति को पहचान सकते हैं, वहाँ के जितने भी रीति रिवाज हैं, वहाँ का रहन सहन है, वहाँ के लोगों की बातों को, वहाँ के लोगों के विचारों को जान सकते हैं।
इसका मतलब ये नहीं कि हम हिंदी भाषा को ही पीछे कर दें। तो हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रीय भाषा है, हिंदी भाषा हमारे राष्ट्र की पहचान है, इसलिए दूसरी भाषाओं को हम महत्व दें, लेकिन सबसे पहले हम हिंदी भाषा को रखें। बच्चों, आपको हिंदी भाषाओं की वर्तनी की अशुद्धियाँ, आपके हिंदी भाषाओं की मात्राओं की अशुद्धियाँ जो आप करते हैं, उसे पूरी तरह से दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको मैंने बताया कि जब हम भारत से बाहर जाते हैं तो इसी भाषा के दम पर हमारी पहचान बनती है। तो जब हम अपनी मातृभाषा, अपनी जननी भाषा को ही लेकर साथ नहीं जाएंगे तो हमारा वहाँ पर आदर सत्कार कैसे होगा। यदि आप चाहते हैं संसार में इज्जत पाना, संसार में सम्मान पाना, तो पहले अपनी मातृभाषा को इज्जत दीजिए, तभी आपकी पहचान दूर देशों में भी बन पाएगी।